ये 20 दिसंबर को 12:30 बजे जो है एसएसजी ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया। जो सीटीडी का जो कंपाउंड है बन्नू में, उसमें उस वक़्त 33 जो थे वो अरेस्ट हुए टेररिस्ट थे। उनमें से एक टेररिस्ट ने जो है, जब वो बाथरूम की तरफ जा रहा था, एक जो वहाँ पे मुलाजिम था, उसके सर पे ईंट मार के उससे जो छीन लिया वो जो है असला, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो स्टाफ था उसको हॉस्टेज ले लिया उन्होंने। तो ये ऑपरेशन जो है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि 20 दिसंबर को 12:30 बजे एसएसजी ने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और टेररिस्ट जितने हैं वो सारे के सारे इस ऑपरेशन में मारे गए। और आज 2:30 बजे सारे का सारा कंपाउंड जो है वो सीटीडी का वहाँ पे जो है वो क्लियर कर दिया गया। एसएसजी ने 10 से 15 एसएसजी के जो हमारे जवान हैं, जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है, वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो है 2 शहादतें हुए हैं, 2 शहीद हुए हैं और सारे के सारे हॉस्टेज जो है वो फ्री हो गए। जनाब वाला, ये तो ब्रीफ ये पिछले 2 दिन से जो वहाँ पे सिलसिला था मैंने आपको कर दिया है। लेकिन इसका अफसोसनाक पहलू ये है कि दहशतगर्दी जो है वो दोबारा जो है सर उठा रही है, खुसूसन हमारे केपी के सूबे में और बलूचिस्तान में। वाक़यात दूसरे सूबों में हुए हैं, लेकिन वहाँ पे एक बड़ी क्लियर एविडेंस मिल रही है कि वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं वो सरहद पार से या लोकल जो हैं वो सर उठा रहे हैं। ये 33 के 33 जो है ये उसी सिलसिले में वहाँ पे पकड़े गए हुए थे। मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं वो इनकी उनसे ताल्लुक़ था, एक ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं था। मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं, जो लश्कर जो है जो रेज़ हुए हैं, उनसे ताल्लुक़ था। तो इस सिलसिले में सीटीडी में जो एक सूबाई जो जिम्मेदारी थी, उसमें सूबाई हुकूमत जो है कम्प्लीटली फेल हुई है। पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो इमरान खान के पास जो है यरगमाल बनी हुई है। वो ज़बान पार्क में जो है वो हॉस्टेज बनी हुई है। वहाँ पे बेगुनाह अफराद हॉस्टेज बने हुए हैं केपी के सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में, और हुकूमत जो है वो यरगमाल जो है इमरान खान ने बनाई हुई है। 9 साल से उनकी वहाँ पे हुकूमत है। वहाँ पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है, वहाँ पे सैलाब आया, तब भी जो है वो फेलियर हुआ। और अब जो है ये अटर फेलियर है। ये जो सूबाई हुकूमत का जो पिछले 3 दिन से वहाँ पे सिलसिला चल रहा था, और अल्टीमेटली हमारी अफवाज ने वहाँ पे यरगमाल भी जो है रिहा करवाए, दहशतगर्द भी जो है वो मारे गए, और कुर्बानियाँ भी हमारे वहाँ पे अफवाज ने दी हैं इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। इसमें सूबाई हुकूमत का कोई रोल नहीं है। ये फेलियर है वहाँ पे सूबाई हुकूमत का, और ये फेलियर है 9 साल का फेलियर है। कोई 6 महीने या 1 साल से वहाँ पे हुकूमत नहीं है। उनके फंड्स जो है, उनके हेलीकॉप्टर जो है, हर चीज़, जहाज़ जो है वो इमरान खान इस्तेमाल करता है। 4 भाई जो है वहाँ पे पत्थरों पे खड़े जो है नज़र हो गए, सैलाब की नज़र हो गए, दरिया की लहरों के नज़र हो गए, लेकिन हेलीकॉप्टर ना वहाँ पे पहुँचा। और वो शख्स ख्वाब देख रहा है कि यहाँ पे हुक्मरानी करेगा इस मुल्क में दोबारा, ताकि अगर कोई तबाही में कसर रह गई है वो कसर पूरी कर सके। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन कोलैप्स है, टोटल कोलैप्स है केपी की हुकूमत का। कहाँ है हुक्मरान खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त? वहाँ पे एक क्राइसिस चल रही थी और चीफ मिनिस्टर जो है वो यरगमाल बना हुआ था इमरान खान का। तो मैं जनाब स्पीकर,
मैं एक तो ये ब्रीफिंग देना चाहता था और साथ जो हालत ज़ार है खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की उस पर रोशनी डालना चाहता था। मुझसे बार भी पूछा मीडिया ने, तो मैंने कहा मैं फ्लोर के ऊपर ये स्टेटमेंट दूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू ख्वाजा साहब। मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा। आप रेजोल्यूशन पेश करना चाह रही थी? नहीं सर, वो उस पर अभी सिग्नेचर्स होने हैं दूसरे। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, आप करें। जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी। एक सेकंड। वो शाहिदा रहमानी साहिबा। जी स्पीकर साहब, मैं जी जनाब। स्पीकर साहब, पिछले जॉइंट सेशन में भी मैंने ये पॉइंट टेकअप किया था, आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था स्पीकर साहब के इस वक्त जो मुल्क का सबसे बड़ा इशू है वो अवाम जो सवाल कर रहे हैं पिछली हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी के बाद कि जो महंगाई है और जो माशी तबाही है, इसका जिम्मेदार कौन है। जनाब स्पीकर, पूरी कौम इस वक्त मुंतज़र ऐसे ऐवान की तरफ देख रही है कि 2018 में एक मजबूत मईशत वाला मुल्क 2022 में उसकी मईशत और उसका निज़ाम हुकूमत इस नेच पे पहुंच गया कि जो हुक्मरान हैं, जो हमें समझ नहीं आ रही कि वो मुल्क के खैर ख्वाह हैं या मुल्क के दुश्मन हैं, जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। तो जनाब स्पीकर, 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पूरी कौम की नज़रें सेवान की तरफ हैं, आपकी तरफ हैं, आज हमारा मजलिस शूरा का इजलास है इसकी तरफ हैं, और ये हमें जनाब स्पीकर ये फैसला करना चाहिए कि जो हुक्मरान, जो सियासी जमातें मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने की बातें करते हैं, क्या वो इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं या दुश्मन हैं। और दूसरा, ये जमहूरी निज़ाम के हवाले से पाकिस्तानी कौम ने हम मुंतखब नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब करके इस हुकूमत इस ऐवान में भेजा है जनाब स्पीकर। और जो सियासी एक जमात जो कह रही है कि मुद्दत से पहले इलेक्शन करवाए जाएं इस मुल्क के अंदर, जनाब स्पीकर, जब तक उस जमात के पास इक़्तिदार था तो ये ऐवान दुरुस्त था। जनाब स्पीकर, जब तक एक सियासी जमात का जो सरबराह है वो मुल्क का वज़ीर आज़म था तो ये निज़ाम दुरुस्त था, और जब एक जमहूरी तरीके से उसको वज़ारत उज़्मा से हटाया गया तो वो इस नाउज़ बिल्लाह इस मुक़द्दस ऐवान को गंदगी का ढेर तक के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं। जनाब स्पीकर, ये हम मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं।